एवरीवन, आई एम शालिनी एंड यू आर वाचिंग वॉइस अपार्ट। तो आज कोई बिजनेस वीडियो नहीं है, आज मैं बस ऐसे ही कुछ शेयर करना चाहती हूँ और आपको एक ऐसी चीज का सोल्यूशन देना चाहती हूँ जिससे मैं खुद निकली हूँ। सो दैट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी हम सबको होती है ना यार, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सूरमे ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी बहुत हाई लेवल पे होती है। और ये एंजाइटी एक ऐसी चीज होती है ना जो बढ़ती जाती है टाइम के साथ। अगर आप उसको कंट्रोल ना करो ना तो आपकी एंजाइटी एक उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पे आपको समझ में आने लगेगा कि यार कुछ तो ना इशू हो रहा है यहाँ पे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के क्या क्या वेज हैं, आज हम वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एंजाइटी यार होती क्यों है, आती क्यों है एंजाइटी। बेसिकली एंजाइटी बहुत सारे तरीकों से आती है। मे बी हो सकता है आपको कोई फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कोई और भी रीजंस हो सकते हैं आपकी एंजाइटी के। एंजाइटी कितने भी तरीके की हो, लेकिन एंजाइटी में कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत घबराहट होती है, या फिर आप क्लमजी हो जाते हो, आप कोई चीज़ें पटक दी, कहीं चले गए, भूल गए कोई चीज़, किसी रूम में जाके भूल गए कि यार क्या करने आए थे, भूल गए। या फिर हमारी ना सांसें बहुत तेज तेज चलने लग जाती है, धक 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 धक, और रात को नींद नहीं आती, इंसोमनियाक हो जाते हैं हम। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, आपको रात को नींद आती नहीं है, सुबह को नींद आती है, सुबह को हम सो नहीं पाते। सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। ऐसा होता है ना। तो इस चीज़ का सोल्यूशन यार हम यही डिस्कस करेंगे। मैंने ना कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जिसको कि करके ना हम लोग एंजाइटी से थोड़ा सा हम उससे निजात पा सकते हैं, और धीरे धीरे करके हम एंजाइटी से पूरी तरीके से अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो नंबर वन थिंग तो मैं आपको ये बताऊं कि एंजाइटी इज़ नॉर्मल। एंजाइटी बहुत नॉर्मल है, एंजाइटी सबको होती है, बट प्रॉब्लम यही है कि कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, तो हमें बस उस चीज़ को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है तो इट्स गुड फॉर योर करियर एज वेल, इट्स गुड फॉर एनीथिंग। बिकॉज अगर आप एंशियस नहीं होगे, अगर आपको घबराहट नहीं होगी, अगर आपको डर नहीं लगेगा ना, तो फिर क्या होगा कि आप ना उस चीज़ में इतने सीरियस नहीं हो गए। कुछ लोग, जैसे अगर आप ऐसे हो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो, अरे जाने देना यार, चलता है ना यार, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप सीरियस हो चीज़ों को लेके, तो आपको एंजाइटी होगी ही होगी। तो सबसे पहला काम तो आपको जो करना है वो है, मैं वैसे ना नीचे से पॉइंट्स पढ़ रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता होंगे, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो पता तो होंगे, बट वो आप लोग ज़्यादा फेस करते होंगे, राइट। तो जो मैंने सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है वो ये है कि स्टॉप मल्टीटास्किंग नाउ। हमको क्या लगता है कि अगर हम मल्टीटास्क कर रहे हैं तो हम बहुत ही मस्त इंसान हैं, हम तो मल्टीटास्क कर पा रहे हैं, एक काम इधर से कर रहे हैं, एक काम उधर से कर रहे हैं, बट एक्चुअली दोनों कामों में दोनों ही गलत हो रहे हैं, और दोनों हो भी नहीं रहे हैं। एक्चुअली हमें बस माइंड में लग रहा है कि हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली हो ही नहीं रहे। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपने आप को ना थोड़ा सा स्लो डाउन करो और मल्टीटास्क मत करो। बिकॉज मल्टीटास्क करके भी आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मल्टीटास्क करते तो ना इधर दिमाग लगता है ना उधर दिमाग लगता है। इससे बेटर है कि आप एक काम में कंप्लीटली फोकस होकर अगर दिमाग लगाएंगे तो ये वाला काम बहुत अच्छे से होगा। और आपको ये वाली चीज़ पता है कि जब हम कोई काम को फोकस से कर रहे होते हैं ना, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही हम उस चीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन से आते हैं ना, वैसे ही वो काम स्पीड पकड़ता है और वैसे ही वो काम हो जाता है, राइट। जब हम कंसंट्रेशन में आएंगे ही नहीं, मल्टीटास्क करेंगे, तो स्पीड आएगी ही नहीं ना। तो सबसे पहला काम ये करना है कि मल्टीटास्किंग को छोड़ देना है। मल्टीटास्किंग में एक और चीज़ भी आती है, काम करते करते व्हाट्सएप चलाना, या काम करते करते इंस्टाग्राम को सर्फ करते रहना हर थोड़ी देर में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमारे माइंड को ना समझ में नहीं आता कि कर क्या रहा है यार ये बंदा, कभी इंस्टाग्राम चला रहा है, कभी व्हाट्सएप चला रहा है, कभी काम कर रहा है, इसको काम भी अच्छे से करना है। तो मल्टीटास्क मत करो, सिंपल। सेकेंड थिंग इज, डोंट टेक डिसीजंस व्हेन यू आर इन एंजाइटी। जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमें बड़ी सारी चीज़ें याद आती हैं कि अब तो हम ना करियर पाथ चेंज कर लेंगे। तो समझो इस बात को कि अगर आप एंजाइटी में हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी चीज़ों को लेके परेशान है। अब अगर आप उसमें और एक ऐसा डिसीजन ले लोगे, लाइफ रिलेटेड डिसीजन ले लोगे, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लोगे, तो वो डिसीजन तो सही होने ही नहीं वाला है, और वो डिसीजन लेने के बाद आपको और एंजाइटी होगी। तो इससे बेटर है कि अगर आप एंजाइटी में हो, रिकॉग्नाइज दैट कि आपको एंजाइटी हो रही है, स्लो डाउन अ बिट, टेक डीप ब्रेथ्स,
एंड देन जस्ट थिंक ओवर इट कि कोई बात नहीं, राइट नाउ आई एम इन एंजाइटी एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव एंजाइटी, लेट इट इसको ना थोड़ा सा कम होने दो, एंजाइटी को थोड़ा सा कम होने दो। जब आप अपने उस मोमेंट में होगे जहाँ पे आप सोच सकते हो चीज़ों को लेके, उस वक्त आप डिसीजंस लो, वो बहुत अच्छे डिसीजंस होंगे रेदर देन टेकिंग डिसीजंस इन एंजाइटी। नंबर थर्ड पॉइंट इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी एकदम हाई लेवल पे हेल्प करा है। सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत एंजाइटी होती थी एग्जाम्स के पहले। एग्जाम के 1 महीने पहले तो आई वॉज ऑन द पीक ऑफ माई एंजाइटी लेवल, और 1 महीने पहले से मेरा ऐसा पढ़ाई वढ़ाई ना सब छूट जाती थी, मैं पढ़ ही नहीं पाती थी एंजाइटी के चक्कर में। तो वन ऑफ माई कजन सजेस्टेड मी दिस एंड इट इज़ वेरी नाइस थिंग। लोग आपसे बोलते हैं जर्नल करो, राइट, लिखो, अपने थॉट्स को लिखो। ठीक है, लिख रहे हैं हम थॉट्स को बहुत सारे, फिर उसके बाद डर रहता है यार कोई पढ़ ना ले यार, मतलब हम क्या क्या सोच रहे हैं, ये सिर्फ ना हम तक होनी चाहिए ये वाली बात। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ पता चली, स्क्रिबल योर थॉट्स। स्क्रिबल का मतलब क्या होता है, आप बस एक पेज लो, आपकी जितनी भी एंजाइटी है आपको उस एक पेज पे ही निकालनी है। वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स लिखते जाओ, मतलब पूरा भर लिया, उसके बाद दोबारा, उसके बाद तीसरी बार, उसके बाद चौथी बार, उसके बाद जब तक पेज ना फट जाए, आपको जितना ज़्यादा उस पर लिखना है आप लिखो, आपकी एंजाइटी दूर होगी ही होगी। ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। स्क्रिबल करो एंड देन थ्रो दैट पेपर। मतलब नहीं है उस पेपर को दोबारा देखने का, आप उसको देख भी नहीं पाओगे, कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, बट वो पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी एंजाइटी को कम करने में, आपकी एंजाइटी को डील करने में किसी तरीके से। एंड धीरे धीरे यू विल ऑल्सो सी, जब आपको समझ में आने लगेगा कि जब आप चीज़ें लिख रहे होते हो आपको पता होता है आप लिख क्या रहे हो, बकवास यार क्या है ये मतलब आपके दिमाग में चल क्या रहा है, धीरे धीरे वो एंजाइटी भी कम होने लगती है। सो 1 महीना 2 महीना लगेगा, टाइम दीजिए अपनी एंजाइटी को, अपने दिमाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको टाइम देना इंपॉर्टेंट है। एंड देन नंबर 4th पॉइंट इज मैनेज योरसेल्फ। अब आपकी आधी एंजाइटी तो इसी वजह से है कि आप मैनेज्ड नहीं हो। आप ऑफिस जाने से पहले आपके क्लोथ्स आयरन नहीं हैं, जॉब पे जाने से पहले आप एकदम से उठ के रश में भाग रहे हो, या फिर पढ़ाई से पहले आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है, एग्जाम देने से पहले आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है, या फिर कहीं जा रहे हो अगर आप तो आपकी प्रॉपर पैकिंग नहीं है। ये सब चीज़ें तो एंजाइटी करती है ना। अगर आप मैनेज रहोगे, अगर आप प्री प्लान्ड रखोगे ना चीज़ों को, तो आधी एंजाइटी क्या 90% एंजाइटी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो मैनेज योरसेल्फ। और जब आपको लग रहा है कि आप एंजाइटी में हो ना, तो खुद को टाइम दो। सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा टॉक टू योरसेल्फ, write your thoughts, read some book, और just stay away from phone I would say। और सुबह उठने से पहले ना आप बस 1 घंटा या आधा घंटा ना सिर्फ खुद को दो, अकेले में अपने साथ बैठ जाओ, बस चाय लेके, कॉफ़ी लेके, जो भी सुबह पीते हो उसको लेके बस बैठ जाओ। चाहो तो एक जर्नल लेके बैठ सकते हो, लिख सकते हो अपने थॉट्स को कि आज क्या करना है, आराम आराम से। मतलब आपको ये चीज़ अपने आप को बार बार याद दिलानी है, तो अपने आप को ना थोड़ा टाइम दो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग टू डील विद एंजाइटी। आप इसको ना फास्ट डील नहीं कर सकते। हम सोचते हैं जल्दी से चीज़ें ख़त्म हो जाएं, हमें हर चीज़ ना बहुत फास्ट चाहिए, लेकिन हर चीज़ बहुत फास्ट नहीं होती है, हमको भी पता है। स्लो डाउन करो, चीज़ों को समझ के करो, चीज़ों को टाइम दो। धीरे धीरे जब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो तो अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। आई होप ये ज्ञान आपको पसंद आया हो, आई होप आपको थोड़ी हेल्प हुई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है मुझसे एंजाइटी से रिलेटेड, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल। मैंने अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, डू टॉक टू मी। बाय।